नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। सबसे पहले खबर देहरादून से, जहां देहरादून में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आयोजित मानक मेले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान वहां मौजूद लोगों को उन्होंने संबोधित किया और कहा कि मानक ब्यूरो ने देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी चीजों में सहयोग किया है। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों को शपथ दिलवाई कि जितना संभव हो सकेगा उतना ज्यादा मानकों को बढ़ावा देने के लिए पहल की जाएगी। को निर्धारित करती हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय मानक ब्यूरो पिछले 78 वर्षों से राष्ट्र निर्माण में अपना सतत रूप से अनवरत रुके हुए अपना योगदान दे रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो ने विभिन्न क्षेत्रों में मानकीकरण के माध्यम से भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ साथ उपभोक्ताओं की भी रक्षा भी की है। ब्यूरो द्वारा स्थापित मानक हमारे उद्योग, व्यापार और सेवाओं के प्रमाणीकरण की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज भी जब हम बाजार में कोई उत्पाद खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि उसमें उस उत्पाद में ISI मार्क है कि नहीं है। उत्तराखंड सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इसी क्रम में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने ITBP द्वारा कौशल विकास विभाग में युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस दौरान कहा, कौशल विकास विभाग और ITBP द्वारा प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिलाने की कार्य योजना पर काम हो रहा है, जिसमें ITBP द्वारा युवाओं को राफ्टिंग और माउंटेनियरिंग जैसे साहसिक खेलों में ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही ट्रेंड युवाओं को रोजगार भी फिर उसके बाद प्रदान किया जा सकेगा। एक मीटिंग हमारे कौशल विभाग, स्किल डेवलपमेंट विभाग ने और ITBP के जो हमारे गुंजियाल जी उनके साथ हुई है। और उसमें ITBP से हमने रिक्वेस्ट करी थी पिछली बार कि अगर आप स्किल डेवलपमेंट विभाग में भी हमारे साथ मिलके युवाओं को ट्रेन करने में और उनको रोजगार दिलाने में मदद कर सकते हैं, तो आप कोई प्रोग्राम है तो ऐसा बताइए। तो आज ITBP से संजय गुंजियाल जी और उनकी टीम ने हमको एक प्रपोजल सौंपा है, जिसमें वो राफ्टिंग और माउंटेनियरिंग में हमारे उत्तराखंड के बच्चों को ट्रेन करना चाहेंगे और उसके बाद उनको जॉब क्रिएशन करेंगे। ये पहली बार पहल होगी कि स्किल डेवलपमेंट विभाग और ITBP फिर MOU साइन करेगा और उसमें 16 बच्चों का एक बैच होगा, जिसका जो भी खर्चा है वो स्किल डेवलपमेंट विभाग देगी। उनको ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन का काम ITBP करेगी और उनको प्लेसमेंट दिलाने का काम भी ITBP के माध्यम से किया जाएगा। ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि इससे हमारे उत्तराखंड के हमारा उत्तराखंड जो है वो एक टूरिज्म क्षेत्र से प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर राफ्टिंग की, माउंटेनियरिंग की बहुत अपार संभावनाएं हैं और जो हमारे उत्तराखंड के बच्चे हैं उनको ITBP जैसी संस्था के साथ काम करके ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा और अपना रोजगार उत्पन्न करने का मौका भी मिलेगा। खबर अल्मोड़ा से, जहां खेल मंत्री रेखा आर्या हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम पहुंची। इस दौरान उन्होंने 38वें नेशनल गेम्स योगासन प्रतियोगिता के दौरान वहां मौजूद अव्यवस्थाओं पर उठे सवालों को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों से अपडेट लिया। उन्होंने कहा, खिलाड़ी अल्मोड़ा पहुंचने की वजह से बीमार नहीं हुए, बल्कि उनका स्वास्थ्य पहले से ही ठीक नहीं था। उन्होंने कहा, खिलाड़ी अल्मोड़ा आने से काफी खुश है, वो दोबारा यहां पर आना चाहते हैं। इस दौरान मंत्री रेखा आर्या ने तंज कसते हुए ये भी कहा कि दरअसल कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि नेशनल योगासन गेम्स अल्मोड़ा में हो, इसीलिए वो इस तरह की बेवजह की, बेफिजूल की बातें कर रहे हैं, फैला रहे हैं। अल्मोड़ा में योगासना को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग के साथ में अपने पहाड़ी जनपदों में 38 नेशनल गेम का इवेंट रखवाने का एक संकल्प लिया गया और उस संकल्प को आप हम सब लोग शिखर तक में पहुंचते हुए आज लगातार हम देख रहे हैं। निश्चित रूप से पहाड़ों पर चाहे वो कोई सी भी खेल एक्टिविटी हो या कोई और भी ऐसी कोई चीज़ हो, जब पहुंचाई जाती है तो बहुत लोगों को ये लगता है कि ये व्यवस्था केवल मैदान तक सीमित रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि शायद इसके पीछे सिर्फ इतना ही वो है कि यदि यही चीज़ मैदान में हो जाती
तो सब चीज़ ठीक थी। यही चीज़ यदि पहाड़ पे हो रही है तो कई प्रकार की दिक्कतें हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां आज से हॉकी मुकाबलों की शुरुआत होने जा रही है। इस टूर्नामेंट में उत्तराखंड की महिला टीम अपना पहला मैच झारखंड के खिलाफ खेलने जा रही है। वहीं पुरुष टीम का सामना उत्तर प्रदेश से होगा। हॉकी टूर्नामेंट 4 फरवरी से 13 फरवरी तक चल रहा है, जिसमें फाइनल मुकाबला भी 13 फरवरी को ही खेला जाएगा। वहीं 11 फरवरी को खिलाड़ियों के लिए रेस्ट डे रखा गया। इसके अलावा देवभूमि की टीम के लिए ये बड़ा मौका है, क्योंकि वो अपने घरेलू मैदान पर खेल रहे हैं। अच्छा खासा यहाँ खेलने का देवभूमि की टीम को एक्सपीरियंस है। दूसरी तरफ झारखंड और उत्तर प्रदेश की टीमें भी कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है, मैदान में उतरी हुई है। हालांकि मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने वाला है, दर्शकों को काफी मजा आएगा। खबर देहरादून से, जहां स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान योजना के अपात्र लोगों की छटनी शुरू कर दी। विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर लोगों के राशन कार्ड निरस्त हुए हैं, जबकि उसके बाद भी लोग आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे हैं, जिसे देखते हुए विभाग ने अपात्र लोगों की छटनी शुरू की। लोगों का डेटा चेक किया जा रहा है। खाद्य विभाग से मिले राशन कार्डों का मिलान किया जा रहा है, जिसके तहत अपात्र लोगों को आयुष्मान कार्डों की मिलने वाली सुविधा से बाहर किया जा सके। उनके आयुष्मान कार्डों को निरस्त किया जा रहा है। इससे पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने का मौका मिलेगा और आयुष्मान कार्ड का लाभ जिन लोगों तक वाकई में पहुंचना चाहिए उन तक पहुंच सकेगा। पिछले दिनों ये जानकारी में आया कि कुछ ऐसे भी लोग योजना का लाभ ले रहे हैं, आयुष्मान योजना का लाभ, जो कि राशन कार्ड से जिनकी पात्रता हट चुकी है। और चूँकि विदित होगा या पता होगा कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए राशन कार्ड होना आवश्यक है, तो राशन कार्ड के आधार पर उनके द्वारा आयुष्मान कार्ड तो बना लिया गया है। लेकिन अगर राशन कार्ड उनका हट गया है तो ऐसे लोगों को भी आयुष्मान कार्ड को भी निरस्त करने के प्रयास जारी है और निरस्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ भी कर दी गई है। प्रतिदिन जो है टीम बैठ रही है और इस पे जो है निरस्तीकरण का कार्य साथ साथ भी करते चले जा रही है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो पात्र व्यक्तियों को लाभ मिलेगा और जो हमारा राज्य का राजकोष है उसमें अनावश्यक व्यय पर हम नियंत्रण पा सकेंगे। खबर देहरादून से, जहां पुलिस की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान पुलिस मॉडर्न स्कूल के छात्र बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद रहे। एसएसपी ने रैली को हरी झंडी दिखाई, उसके बाद इसे रवाना किया गया। बता दें, हर साल लाखों की संख्या में सड़क हादसों में लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसी को लेकर आम जन के बीच जागरूकता पैदा करने के मकसद के साथ ये अभियान वहां पाया जा रहा है। देखिए, सड़क सुरक्षा अभियान ये जो हमारा शुरू किया गया, इसका शुभारंभ आज किया गया। इसमें इन्फोर्समेंट के साथ साथ फोकस हमारा है कि जिस तरह की जागरूकता खासकर लोगों में लाई जाए कि कैसे नियमों का पालन किया जाए। इसमें मेन फोकस यूथ को रखा गया कि वो हेलमेट पहने, रैश ड्राइविंग ना करें, और विभिन्न तरह के प्रोग्राम इस माह हमने आयोजित किए हैं, जो जगह जगह नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, चाहे वो हमारे जो मैचेस के माध्यम से स्टूडेंट के बीच जाकर लेक्चर देना और उनके पेरेंट्स से भी बात करना। जिन युवाओं का चलान होगा इस माह फिर उनके पेरेंट्स से बात की जाएगी, जिससे वो अपने बच्चों की काउंसलिंग करें। तो एक तरह से देखा जाए ये जागरूकता अभियान है और फोकस यही है कि सड़क सुरक्षा को लेकर ही जागरूकता अभियान है। इन्फोर्समेंट के साथ साथ इसमें विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बढ़ेंगे खबरों में आगे। रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के गांव झबरेड़ी में योगेश नाम के एक हिस्ट्री शीटर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हालांकि गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस वहां मौके पर पहुंची। मामले की जांच करते हुए शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। वहीं फिलहाल पुलिस ने कहा है कि मामले में जांच की जा रही है। माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ने जो है अपने को गोली मार ली है। प्रथम दृष्टया यहाँ पर मौके पर जाकर जो हमारी एफएसएल की टीम भी है, पुलिस की टीम भी है, तो मौके पर गई तो प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि जो मृतक योगेश है, झबरेड़ी किला का निवासी है, उसने समय को जो है वो गोली मार ली है। बाकी चीज़ें हम इसमें दिखवा रहे हैं। हाँ, परिवार ने खुद ही, परिवार की तरफ से ये सूचना आई थी कि जो इसका बेटा है, इसकी तरफ से सूचना 112 में दी गई थी कि समय को गोली मारी। हरिद्वार के बहादुराबाद ब्लॉक स्थित पंचपुरी गढ़मीरपुर के ग्रामीणों ने गांव के मुख्य मार्ग प्रस्तावित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण का विरोध किया। इसको लेकर ग्रामीणों ने विधायक रवि बहादुर के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि ये प्लांट आबादी क्षेत्र और खेतीबाड़ी वाले इलाके के बिल्कुल करीब बनाया जा रहा है, जिससे यहां रहने वालों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
उनका आरोप है इस परियोजना से न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा बल्कि संकरी सड़कों की वजह से यातायात व्यवस्था यहां पर बाधित हो जाएगी। लंबा लंबा जाम होगा जिसकी वजह से यहां लोगों को जूझना पड़ेगा। ग्रामीणों ने यह साफ कर दिया कि अगर प्रशासन ने उनकी मांगों को नजरअंदाज किया, प्रस्तावित स्थान पर प्लांट बनाने की कोशिश की तो वे अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर देंगे, इस बात का विरोध करते हुए। यार देखिए, एसटीपी प्लांट लगाने की एक योजना जो है इनके द्वारा बनाई जा रही है और इसमें मेरी एक्शन महोदय से भी बात हुई थी। उस वक्त मैं बाहर था तो मैंने यही बात की थी कि आज सारे ग्रामीण पंचपुरी के इकट्ठे होकर डीएम साहब से मिलना है। उन्होंने अपना जो है ये ज्ञापन दिया कि वहाँ पे एसटीपी प्लांट नहीं लगना चाहिए और उसके पीछे रीज़न भी है। उसके पीछे रीज़न ये है, एक तो गढ़मीरपुर की एंट्री बड़ी नैरो है, दूसरा हमें वहाँ से अभी जो है बाईपास रोड भी निकलवाना है औरंगाबाद अन्य के लिए। तो अगर वहाँ पे एसटीपी प्लांट लगता है तो जाहिर सी बात है कि वो हमारा जो सर्विस रोड का प्लान है वो चौपट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ वहाँ पे पट्टों की भी बात हुई है कि लोगों को पट्टे स्वीकृत है। तो ये सब चीज़ें हमने जो है एप्लीकेशन में ग्रामीणों ने लिख के डीएम साहब को दी है। डीएम साहब ने आश्वस्त किया है कि इसकी जांच कराएंगे। एक्शन महोदय को मैं खुद फ़ोन करके पर्सनली बुलाऊंगा, हम पर्सनली विजिट करेंगे कि वहाँ पे प्लांट अगर वहाँ नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा और जहाँ अच्छा होगा प्लांट वहाँ लगाएंगे। देखिए, एसटीपी प्लांट लगना जरूरी है, बट वो जरूरी नहीं कि गढ़मीरपुर में ही लगे। उसके लिए बहुत जगह हमारे पास अभी पर्याप्त जगह है, तो वहाँ लग सकता है और वही हमारे डीएम साहब से बात हुई है। मामला यह है कि शासन ने जो है, एक दिन वहाँ पर लोग आए थे कि हम यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट लाएंगे, तो हम लोगों का विरोध ये है कि ये दूसरे का कूड़ा करकट हम यहाँ क्यों लेंगे भाई। पहली बात तो ये गरीब लोग यहाँ इसमें कर्रे खा रहे बेचारे कई सालों से, तो हम नहीं चाहेंगे कि ये वहाँ पर लगे, इसलिए लोगों का विरोध है। भाई लोग बाग कृषि भूमि पर अपना कर्रे खा रहे हैं, कोई बात नहीं है, सब लोग गुजारा कर रहे हैं, गरीब भी अमीर भी, सभी लोग किस्म के लोग उसके अंदर, तो ऐसी कोई बात नहीं। पर यह है कि हमारे गांव के पास में मेन रास्ते पर ये ट्रीटमेंट प्लांट लगाना बहुत दूर का काम है, इसे नहीं होने देंगे हम लोग। उधर रुड़की में वर्तमान और पूर्व विधायक विवाद और महापंचायत को लेकर हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने पीएससी और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ टिकोला कला, नारसन खुर्द और लखनौता चौक में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील के साथ ही उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दी। खबर रुड़की से ही चाइनीज मांझे की बिक्री करने वाले 4 व्यापारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए अलग अलग स्थानों से 4 लोगों को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक ये लोग चोरी छिपे घातक चाइनीज मांझे की बिक्री कर रहे थे, जिससे लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। वहीं पुलिस ने साफ कर दिया कि चाइनीज मांझे की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जाएगा। उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।